It is only a miracle until we understand the science. Then it is no longer the miracle. It's become technology. हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। कोई चमत्कार तब तक कोई चमत्कार रहता है जब तक कि उसके विज्ञान को हम समझ ना लें, और जब हम उसके विज्ञान को समझ लेते हैं तो वो चमत्कार चमत्कार नहीं रहता बल्कि एक टेक्नोलॉजी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी टेलीपैथी की टेक्नोलॉजी। पहले अगर किसी व्यक्ति की थॉट दूसरे व्यक्ति के दिमाग के अंदर चली जाती थी, ऐसा आज भी होता है। जैसे आप करते हो, कोई व्यक्ति अगर अपने मन में गाना गुनगुना रहा है तो वो गाना आप गुनगुनाना शुरू कर देते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर वो गाना चल रहा है और सामने वाला व्यक्ति वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है, तो दिस इज़ टेलीपैथी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, इसको साइंस ने इसको टेक्नोलॉजी बना दिया। कैसे? हमारे मोबाइल फ़ोन्स। अब हम अपनी बातें बड़े इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है? कोई हज़ारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो और सडनली आपके मन में एक ख्याल आता है कि वो बंदा है, मुझे उससे बात करनी चाहिए, उससे बहुत दिन से बात नहीं हुई, और सडनली आपके फ़ोन पर रिंग बजने लगती है उसी बंदे की, और ये आपने गौर किया होगा। तो हाँ, मैं आज इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो केवल ट्रेलर है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारी बातें नहीं समझा पाऊँगा और आपकी समझ में नहीं आने वाली है, तो केवल ये वीडियो ट्रेलर है। एक महिला थी 1996 में, उनको यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर था। 3 इंच डायमीटर का कैंसर उनको था, और जो वेस्टर्न डॉक्टर थे, जो पश्चिम के चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कैंट हेल्प यू, वी कैंट डू नथिंग फॉर यू। सो वो जो लेडी थी उसने हार नहीं मानी। वो एक चाइना गई, चाइना के एक क्लिनिक में गई जहाँ वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते थे। उन्होंने सनातन ज्ञान, या कहना चाहिए सनातन विज्ञान के तरीके से उस महिला का कैंसर ठीक किया, केवल 3 मिनट के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और वो लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने ठीक किया। केवल 3 मिनट के अंदर 3 इंच डायमीटर के, 3 इंच लगभग इतना बड़ा होता होगा, इतने बड़े डायमीटर के कैंसर को उन्होंने केवल 3 मिनट के अंदर ठीक किया। और उसकी मैं लाइव वीडियो अभी आपको जस्ट अभी दिखाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ में। तो उन्होंने सनातन विज्ञान की तकनीक को अपनाया, उसका यूज़ किया, या एंशियंट विजडम उसको कहना चाहिए, एंशियंट विजडम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, और पेशेंट के कैंसर को केवल 3 मिनट में उन्होंने क्योर कर दिया। मैं भी आपके दिखाने वाला हूँ अभी इस वीडियो को। वो जो लेडी है वीडियो में, वो जाग रही है, उसको कोई नशा नहीं दिया गया है। हम उसके शरीर के अंदर देखेंगे अल्ट्रासाउंड से, सोनोग्राफी से, लाइव हम देखेंगे। अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि कैसे कैंसर केवल 3 मिनट के अंदर अंदर वो डिसअपियर हो गया। और हम 2 इमेजेस उसमें देखेंगे। पहली इमेज बिफोर की है, पहला जो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है कि ये इतने एरिया में ये कैंसर है, और दूसरा हम देखेंगे लाइव वीडियो। हम लाइव वीडियो देखेंगे कि वो कैसे कैंसर धीमे धीमे घट रहा है। लाइव वीडियो वो चलेगी आपके सामने, बस जस्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम 2 इमेजेस देखेंगे, पहली और बाद की। और वो इमेज नहीं है, वो वीडियो है। और जब वो वीडियो चल रही होगी तो आप देखोगे कैंसर को घटते हुए, और आप सुनोगे कि वो जो 3 फिजिशियन हैं, वो जो हीलर हैं, वो जो 3 डॉक्टर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चैंट कर रहे हैं, वो किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो किस मंत्र को दोहरा रहे हैं। तो ये है आपके सामने वीडियो, चाइना 1996। वो जाग रही है,
ये जो ब्लैकनेस आपको दिखाई दे रही है ये उसके ब्लैडर की पूरी खाली जगह है, मतलब कि खाली स्पेस है। और ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ये कैंसर सेल है। इन्होंने रेफरेंस के तौर पे उसका स्क्रीनशॉट लिया है और अब ये रही वीडियो। आप देख रहे हैं कि ये फिजिशियन जब ये पेशेंट ठीक हो गया तो उन्होंने ताली बजानी शुरू कर दी। जो वीडियो का रियल टाइम है जब ये शूट की गई तो 2 मिनट 40 सेकंड, केवल 2 मिनट 40 सेकंड में उन्होंने उस कैंसर पेशेंट को ठीक कर दिया। केवल 2 मिनट 40 सेकंड में उन्होंने 3 डायामीटर के कैंसर को लाइव वीडियो में उन्होंने गायब कर दिया और वो महिला आज तक भी ठीक है। वेस्टर्न डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चमत्कार है, ये मिरेकल है। आप सुन रहे हो ये जो डॉक्टर हैं ये एक मंत्र बोल रहे हैं, ऊह शा ऊह शा ऊह शा। ये क्या मंत्र है? वे इस मंत्र का अगर हम मतलब निकालें, चाइनीज़ में अगर इसका हम मतलब निकालें तो इस मंत्र का मतलब है कि ऑलरेडी डन, ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी ठीक हो चुका है। और मेन चीज़ ये है कि ये जो फीलिंग डॉक्टर्स के मन में क्रिएट हो रही है कि ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हो चुका है, ये सेम फीलिंग पेशेंट के अंदर भी मौजूद रही थी। और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट ने ऐसा फील किया कि दिस इज़ ऑलरेडी हैपन। अभी मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। दिस इज़ ऑलरेडी हैपन, कि ऑलरेडी हो चुका है, कि मतलब हम जिस प्लेस में यहाँ हैं वहाँ मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। और उसको इस चीज़ का पूरा यकीन था, वो ऐसा फील कर रही थी अपने हार्ट में। और ये जो हमारा हार्ट है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक वो फील्ड है जो कि डिवाइन मैट्रिक्स, यानी कि कहना चाहिए निकोला टेस्ला जो थे, आप में तो बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, टेस्ला जो थे, उन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है। इसको मैं कहूँगा डिवाइन मैट्रिक्स या डिवाइन फील्ड। तो उन्होंने इस फील्ड से हम टॉक कैसे करें, और इस फील्ड को टॉक करके हम कुछ भी अपने जीवन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हमारी जो भावनाएं होनी चाहिए वो सच होनी चाहिए। 1% भी हमारे मन में उसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ऊह शा ऊह शा ऊह शा। और इसका मतलब है ऑलरेडी हैपन, इट्स ऑलरेडी डन। आपको ये जो हमारे चारों तरफ एनर्जी फील्ड है इससे बात करनी आनी चाहिए। और ये हमारे चारों तरफ मौजूद है एनर्जी का फील्ड जिससे उन्होंने बात की। अब ये जो एनर्जी फील्ड है किस तरह से वर्क करता है, ये जो आपकी फीलिंग है, ये जो आपके हार्ट में पैदा हो रही हैं, जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो आपके चारों तरफ मौजूद होती है एक अंडे के आकार की चारों तरफ, जिसको हम ऑरा कहते हैं या फिर हम जिसको कहते हैं आभा मंडल। आपने देखा ना भगवान की मूर्ति के चारों तरफ, उनके सर के चारों तरफ एक चक्र होता है। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ ऑरा, दिस इज़ आभा मंडल, या कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये होता है।
ईईजी से आप सब लोग बहुत परिचित होंगे। ईईजी में क्या करते हैं, ईईजी में डॉक्टर आपके दिमाग के चारों तरफ एक मशीन लगाते हैं और वो दिमाग की आपको रीडिंग पढ़ते हैं कि आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। वो नींद में आपको लगाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका सपना किस तरह का है, वो आप अच्छा सपना देख रहे हो, बुरा सपना देख रहे हो, डरावना सपना देख रहे हो। कैसे बता पा रहे हैं वो? क्योंकि वो उस जो आपकी थॉट एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही हैं, वो उसको रीडिंग को पढ़ रहा है और वो देख रहे हैं कि उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा कौन सी रेंज में आप चल रहे हो और बता सकते हैं कि आपने सपने क्या देख रहे हो। लेकिन अभी एक मशीन बनी है 1900 के दशक में, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ। मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ उसका एक बड़ा वर्जन है। वो क्या बनाया उन्होंने कि पहले तो डॉक्टर आपके दिमाग के चारों तरफ स्किन पे टच करके आप मशीन लगाते थे, लेकिन उसको स्किन से टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 फीट दूर से भी आपकी थॉट को पढ़ सकता है। वो 3 फीट दूर से बता सकता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं। तो इस बात से प्रूव होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो विचार होते हैं, केवल वो हमारे दिमाग के अंदर नहीं होते हैं, वो हमारे चारों तरफ होते हैं। और दूसरे मज़े की बात ये है कि जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा दिमाग पैदा कर रहा है, उससे 3000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा हार्ट पैदा करता है, जहाँ हम फील करते हैं चीज़ों को। और जब हम फील कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वही चीज़ हमारी डिवाइन मैट्रिक्स से बात कर रही है, हमारे चारों तरफ के एनर्जी फील्ड से बात कर रही है, जो कि हम सबको आपस में जोड़ के रखता है। और जब आप ऐसा मन में आप फील करते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं, और ये जो फीलिंग है और ये जो हमारा डिवाइन मैट्रिक्स है, ये एक मिरर है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही सामने रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल एक शीशे की तरह। जैसे आप शीशे के सामने आप जाएं, आप शीशे के सामने रोना शुरू कर दो तो वो रोना शुरू कर देगा। आप शीशे के सामने हंसना शुरू कर दो तो वो हंसना शुरू कर देगा। आप शीशे के सामने बोलो कि मैं कितना भद्दा हूँ, तो आपको भद्दा बनाना शुरू कर देगा। आप शीशे के सामने जाके बोलो हे मैं कितना मोटा हो गया, वो आपको मोटा बनाना शुरू कर देगा। ऐसी फीलिंग जब आपके मन के अंदर क्रिएट होती हैं, तो ये आपके रोगों को आगे बढ़ा के लेके जाती है। इसके लिए मैं बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको बताया है। वीडियो केवल एक ट्रेलर है ये। इसके बारे में एक एक पॉइंट को मैं बड़े अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डालूंगा तो 1 घंटे से लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, इस मिरर की। तो जैसे आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें हर महीने, 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें हर महीने, शुरू कर दें, या आपके रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए, या आपकी बीमारी ठीक हो जाए। या आप सोच रहे हो फ्यूचर में कैसी इमेज आपके सामने बन रही है, कैसी इमेज आप यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कैसी इमेज आप अपने चारों तरफ अपने आभा मंडल में क्रिएट कर रहे हो कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। कैसा रेस्पॉन्स वो जो डिवाइन मैट्रिक्स फील्ड है आपकी फीलिंग को देख के आप फील कर रहे हो कि मैं ऐसा करूं, इन भविष्य में ऐसा हो जाऊं, मेरी रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए भविष्य में। तो आपका जो डिवाइन मैट्रिक्स फील्ड है ये कैसा आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, होगा 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 होगा। क्या कभी होगा? वो कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप बीमार हो, आप चाहते हो कि मैं भविष्य में 6 महीने बाद ठीक हो जाऊंगा, 1 साल बाद में ठीक हो जाऊंगा, प्रक्रिया चलती रहेगी, वो धीमे धीमे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आज ही आप ठीक हो जाओ, तो आप ऐसा महसूस करो अपने हार्ट के अंदर, वो फीलिंग आप लेकर आइए कि मैं ठीक हूँ। इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी हैपन। तो आप देखोगे केवल 3 दिन के अंदर, अगर वो फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो आप देखोगे 3 दिन के अंदर अंदर कि वो सब कुछ होना शुरू हो गया है। जेसीबी मशीन। आज की जब ये वीडियो वैज्ञानिकों ने देखी तो उन्होंने कहा कि ये चमत्कार है,
क्योंकि वो हमारी जो चारों तरफ फील्ड है, जो आपस में कनेक्शन वो रखता है, वो उसको नहीं समझते। कनेक्शन मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है और आपके मन में ख्याल है कि उस बंदे से मैंने बात नहीं की और जस्ट तुरंत उसका फ़ोन बजने लगता है, ये कनेक्शन है आपके और उसके बीच में, जिसमें सेकंड का समय भी नहीं लगता है। ठीक। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे थॉट का, हमारे इमोशंस का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और इसी की बेस पे पूरा मेडिकल फील्ड आज बना हुआ है। पूरा मेडिकल फील्ड न्यूटनियन फिजिक्स के हिसाब से बना हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा थॉट का, हमारे इमोशंस का बाहर की फील्ड से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं होता है। लेकिन वो दबे दबे मुँह से ये भी कहते हैं कि हाँ जी स्ट्रेस फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर है, दबे मुँह से वो ये भी कहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते एग्जैक्टली फीलिंग क्या है। एग्जैक्टली फीलिंग क्या है वो कभी ये नहीं बताते, वो दबे मुँह से उसको सपोर्ट भी करते हैं। पता नहीं इतना शोर आज बाहर क्यों हो रहा है जबकि मैं इतनी रात में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्लिनिक बिल्कुल ऑन रोड पे है, ये चलती रहती है। नेशनल हाईवे 74 पे मेरा क्लिनिक है, ऑन रोड। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सन 1800 में एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है। 1800 में ये बात कहनी शुरू हो गई थी कि हमारे चारों तरफ डिवाइन मैट्रिक्स है जो कि हम कनेक्ट हैं उससे। 1800 में पहली बात ये कानाफूसी होनी शुरू हो गई थी। 1887 में माइकलसन मोरली ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि डिवाइन मैट्रिक्स मौजूद है या डिवाइन मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, लेकिन उस समय साइंस इतना विकसित नहीं थी कि वो एक्सपेरिमेंट अपना ढंग से कर पाते। फिर वही एक्सपेरिमेंट 100 साल बाद 1986 में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने ये एक्सपेरिमेंट फिर से किया, ये रिपीट किया। माइकलसन मोरली का ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया और उन्होंने रिजल्ट को पब्लिश किया। रिजल्ट को उन्होंने क्या पब्लिश किया? रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया एक साइंटिफिक जर्नल जिसका नाम था नेचर। उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया अगस्त 'अरे आज क्या हो गया, इतना शोर'। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो बाधा आती ही हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, कभी इतना शोर नहीं होता है। और आज मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत हटके है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो इतना शोर हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने ये फिर से एक्सपेरिमेंट किया माइकलसन मोरली का, और उन्होंने एक साइंटिफिक जर्नल जो कि उस समय बहुत फेमस थी 1986 में, जिसका नाम था नेचर, 1986 अगस्त 1986 वॉल्यूम 322 पत्रिका नंबर 322 में उन्होंने 590 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसकी बॉटम लाइन ये थी कि कनेक्टिंग फील्ड हमारे चारों तरफ मौजूद है। अरे कनेक्शन फील्ड हमारे चारों तरफ मौजूद है। लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ। ये पब्लिश क्यों नहीं हुआ? ये पब्लिश हो जाना चाहिए था, हमें पढ़ाना चाहिए था, हमारे टेक्स्ट बुक में होना चाहिए था। साइंस को, मेडिकल साइंस को चेंज हो जाना चाहिए था। सारे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन हमारी मेडिसिन की टेक्नोलॉजी ही चेंज नहीं हुई। हम वही किए जा रहे हैं जो पहले करते हुए थे, वही बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं जो पहले करते हुए थे, उसी तरह से पेशेंट को ट्रीट करते जा रहे हैं जो हम पहले से करते आए हैं।
अगर कोई पेशेंट मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अंत तक अगर आपने वीडियो देखी है ये, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना डेप्थ तक आपकी फीलिंग की चर्चा हम करते हैं। ये फीलिंग आपके डिवाइन फील्ड से बात करती है, ये जो हमारे चारों तरफ ये मैट्रिक्स फील्ड है उससे बात करती है, और फिर ये आपके लिए चीज़ें लेकर आती है, आपकी फिजियोलॉजी में चेंज कर देती है, आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देती है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म आपके शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि आपने क्या करना है। आगे मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और साइंटिफिकली बनाऊंगा। ये तो केवल ट्रेलर है ये वीडियो तो, और ट्रेलर भी हमारा 20 मिनट से ऊपर हो गया। तो अभी तक भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये फील्ड मौजूद नहीं है, साइंस में लिखते नहीं हैं, और उनकी जो पूरी की पूरी साइंटिफिक बेस है, रिसर्च है, वो इसी रिसर्च को लेके है कि डिवाइन फील्ड मौजूद नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि डिवाइन फील्ड मौजूद है। मैं प्रार्थना करूंगा जहां भी आप रहते हैं आप स्वस्थ रहें। ये जो डिवाइन फील्ड है आपको मदद करे ठीक होने में, और आप कैसे ठीक हो सकते हैं? केवल आपने ये फील करना है कि आप ठीक हैं। इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी हैपन। मैं कहता हूँ कि जब भी आप कभी बीमार हो तो अपने मन के अंदर आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेशन वाली अवस्था में जाओ, और केवल आप ये सोचो कि मैं ठीक हूँ। मेडिटेशन वाली अवस्था में आप जाओ और आप देखो कि मैं 6 महीने बाद अगर ठीक होने वाला है तो मेरी इमेज कैसी होगी। वो चीज़ आप फील करो, अपने हार्ट में फील करो, वो हैप्पीनेस आप फील करो, और उसको आज ही जीना शुरू करो। इसमें कोई खर्चा तो नहीं आ रहा आपका, इसमें हैप्पीनेस ही आपको फील हो रही है, और ये चीज़ आपके सामने 24 घंटे रहनी चाहिए, तभी आप चेंजेस लेके आ सकते हो। आप अपनी थॉट से कुछ भी पा सकते हो, बट आपके इरादे सही होने चाहिए। तो प्रार्थना करूंगा जहां भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा ज्ञान दे। मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ठीक ही हैं। आप ये समझ के आप ठीक ही हैं, आप ठीक हो चुके हैं, और परमात्मा सभी का भला करे।